कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की गांठ ढीली पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को देखकर तो ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राहुल प्रियंका के करीबी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ कर दिया कि 80 में 17 का फार्मूला अब कबूल नहीं। मसूद ने साफ कहा कि हम लोग इस बार किसी को जिताने या हराने के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारा संघर्ष कांग्रेस के आधार को वापस लाने के लिए होगा। इमरान मसूद का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस ने प्रदेश में जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची में पिछड़ों के बाद सबसे ज़्यादा जगह मुसलमानों को दी है। हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसे देखकर यह सवाल लाजमी हो जाता है कि जिस सपा कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को बहुमत पाने से रोक दिया था, क्या उसकी गांठें ढीली पड़ चुकी हैं और अगर गठबंधन टूटता है तो किसे नफ़ा और किसे नुकसान होगा। पिछले साल नवंबर में संभल हिंसा के बाद जब राहुल प्रियंका वहां जाना चाहते थे तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कमेंट करते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा था, जो लोग वहां जा सकते थे उन्हें जाने देना चाहिए था, इससे स्थिति सुधर सकती थी। वहीं जब संभल हिंसा को सपा लोकसभा में जोरदार तरीके से उठाना चाहती थी तो कांग्रेस ने नहीं सुना। इस पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था। सपा कांग्रेस गठबंधन की गांठ ढीली पड़ने या टूटने को लेकर सियासी जानकार कहते हैं 2017 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के नतीजों को देखें तो सपा ही फायदे में नजर आती है। दोनों बार सपा का जीत का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर रहा है। 2017 में सपा का स्ट्राइक रेट 15.77% और कांग्रेस का 6 था। वहीं 2024 में सपा का स्ट्राइक रेट 59% और कांग्रेस का 35% रहा। वहीं दूसरी ओर यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को मन मुताबिक सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गठबंधन ने ही प्रदेश में वेंटिलेटर पर दम तोड़ती कांग्रेस को फिर से सांसें दी हैं। सपा के कुछ वरिष्ठ नेता यह भी दावा करते हैं कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो शायद सपा की सीटें 37 से ज़्यादा होती। सपा कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो सपा कांग्रेस ने गठबंधन में पहली बार 2017 विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब सपा के सामने अपनी 5 साल की सत्ता बचाने की चुनौती थी। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट चुकी कांग्रेस अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में लगी थी। गठबंधन में सपा ने 298 और कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे आए तो सूबे में भाजपा 312 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई। उसका वोट 2012 विधानसभा की तुलना में सीधे 15 से बढ़कर 39.67% पर पहुंच गया, जबकि गठबंधन का वोट शेयर 28.07%, जिसमें सपा का 21.82% व कांग्रेस का 6.25% पर सिमट गया। सपा को 298 में 47 और कांग्रेस को 105 में 7 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। बाद में दोनों ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ लिया था कि एक दूसरे के प्रति जनता में फैली नाराजगी की वजह से ऐसा नतीजा आया। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा की राहें अलहदा रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सपा कांग्रेस गठबंधन में उतरी। इस बार सपा ने 63 तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। नतीजों में गठबंधन ने मिलकर 80 में 43 सीटों पर जीत हासिल की, जिसका नतीजा यह रहा कि भाजपा तीसरी बार केंद्र की सत्ता में वापस जरूर लौटी, लेकिन अकेले बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। सियासी जानकार मानते हैं कि गठबंधन की गांठ ढीली पड़ने की शुरुआत यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से हुई, जहां कांग्रेस ने कम से कम 3 सीटों की मांग रखी थी। फिर वह 2 सीटों पर राजी हो गई, लेकिन कांग्रेस जो 2 सीटें चाहती थी उसे न देकर सपा उसे भाजपा की मजबूत प्रत्याशी वाली सीट दे रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने खुद को उपचुनाव से अलग कर लिया। कांग्रेस ने उपचुनाव में सपा को सभी 10 सीटों पर एक तरफा समर्थन देने की बात कही, लेकिन कांग्रेस अंदरखाने सहयोग की बजाय विरोध की रणनीति पर चली। परिणाम आया तो सपा सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। सपा ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका बदला लिया। उसने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया, जबकि वह कांग्रेस से गठबंधन में है। अब सपा बिहार चुनाव में भी कांग्रेस के बजाय लालू प्रसाद की राजद को समर्थन देने जा रही है। इसने भी कांग्रेस को नाराज होने का मौका दे दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का अरसा बाकी है। 2027 में भाजपा को यूपी की सत्ता चलाते हुए 10 साल हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है
कि सरकार के प्रति होने वाली नाराजगी का उसे फायदा मिल सकता है। इसी के तहत कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। हाल ही में प्रदेश संगठन ने एक साथ 134 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। इसमें ओबीसी, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मणों को तरजीह देकर उसने साफ कर दिया कि वह अपने 40 साल पुराने फार्मूले की ओर लौट आई है। इस फार्मूले से वह प्रदेश की 85% आबादी को साधने की जुगत में है। संगठन को मजबूती देने के साथ साथ कांग्रेस सपा पर भी दबाव की रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। वह अब 2027 के विधानसभा चुनाव में 2024 में हुए यूपी की 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का हवाला देकर सम्मानजनक समझौते के मूड में है। यूपी कांग्रेस के रणनीतिकारों में शुमार किए जाने वाले सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में इशारा देते हुए कहा था कि अब 80 में 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सपा को कांग्रेस की ज़रूरत है, न कि कांग्रेस को सपा की ज़रूरत है। हम सम्मानजनक सीट मिलने पर ही समझौता करेंगे। इमरान ने बातों बातों में 175-200 सीटों का इशारा दिया, लेकिन मसूद ने सीटों की वास्तविक तादाद न बताते हुए यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल व प्रियंका पर डाल दिया। सियासत के जानकारों की माने तो सपा और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तनाव और दूरी काफ़ी बढ़ गई है। उनकी राहें कभी भी अलहदा हो सकती हैं। गांधी परिवार ने पहले अयोध्या धाम और फिर प्रयागराज महाकुंभ से दूरी बनाकर और बाद में संगठन में मुस्लिम को पर्याप्त मौका देकर साफ कर दिया है कि वह किसी गठबंधन के भरोसे नहीं रहने वाली। जानकार मानते हैं कि अल्पसंख्यक अध्यक्षों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर वह अपने अल्पसंख्यक वोटों को मजबूत करने में पुरजोर तरीके से जुटी है। पश्चिमी यूपी में उसे इमरान मसूद जैसे मजबूत नेताओं की पकड़ का फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। इमरान मसूद का यह कहना कि भाजपा को रोकने का ठेका अकेले कांग्रेस ने नहीं लिया है, यह इशारा है कि कांग्रेस अब सपा के साथ जूनियर पार्टनर का किरदार कबूल नहीं करना चाहती। वहीं सपा यूपी उपचुनाव अकेले लड़कर और दिल्ली में आप को समर्थन देकर इसका संकेत दे चुकी है कि वह भी अपनी डगर पर अकेले चलने को तैयार है। बची खुची कसर बिहार चुनाव में पूरी हो सकती है। अगर हकीकत में ऐसा होता है तो यूपी में भाजपा को सीधे तौर पर इसका पूरा फायदा होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।